विंटर का सीजन आ रहा है, ऐसे में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है और जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों में या पिछले सालों में कि जो है पॉल्यूशन की मात्रा कितनी बढ़ जाती है। ऐसे में ग्रीन वॉर रूम कितना कारगर होगा और ग्रीन वॉर रूम में होता क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इसको बनाने का मकसद क्या है। ग्रीन वॉर रूम जो दिल्ली सेक्रेटेरिएट में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली भर में पॉल्यूशन कहाँ एक हॉटस्पॉट जो है उनकी निगरानी रखी जाती है और ड्रोन के जरिए भी काफ़ी कुछ कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है ताकि जो है पॉल्यूशन की बारे में पता चल सके। तो ये जो वॉर रूम बनाया गया है इसका सबसे पहले आप मकसद क्या है? मकसद इसका मेन मोटो जो है वो है वॉर स्केल पे जो है पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करना है। इस बार हमारा विंटर एक्शन प्लान जो लॉन्च हुआ है उसमें एक पॉइंट हमारा ग्रीन वॉर रूम का भी है। ग्रीन वॉर रूम में हमारे को 7 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया है। हमारे को 7 कार्य हमारे को सौंपे गए हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा है ड्रोन से मॉनिटरिंग, जो इस बार हम करेंगे। ये शायद फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया है। बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है और हमारे को ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज के थ्रू हमारे को जो साइट है उसको वेरिफिकेशन का इस बार मौका मिलेगा हमारे को। इसके अलावा सोर्स अपोर्शनमेंट स्टडी हमारे एयर लैब कर रहे हैं, उसका भी इस्तेमाल करते हुए हम इस बार पोल्यूशन को और पिन पॉइंट करके रेक्टिफाई कर पाएंगे। पराली को कैसे आप जो है वॉच करेंगे और सर, उसका निदान क्या है? हम इस यहाँ से सैटेलाइट व्यू के थ्रू हम उसे मॉनिटर कर रहे हैं, जिसमें हम नासा फर्म्स की वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी सैटेलाइट्स हैं VIRSS और हमारे IARI की क्रैम्स पोर्टल है, उस पर हमारे को पता लगता है दिल्ली और NCR के आसपास वाले इलाकों में कितना पराली है। अगर हमारे को कुछ दिल्ली एरिया में कुछ पता लगता है तो हम अपने डिपार्टमेंट्स को मतलब इमीडिएट एक्शन के लिए रिपोर्ट करते हैं। ड्रोन की निगरानी जो नया लॉन्च हो इससे कितना फ़ायदा मिलेगा? सर अभी तो ये तो तब पता लगेगा अब जब वो शुरू होगा, पर मेन हमारा फोकस रहेगा कि ऑन साइट वेरिफिकेशन का जितने भी हमने इन्वेंट्री करी है या एक्शन करे हैं उनका साइट पे हमारे को बेनिफिट मिल रहा है, इसका हम और बारीकी से मॉनिटर कर पाएंगे ड्रोन से इस बार रियल। हाँ, मॉनिटरिंग और कंप्लेंट्स जो आती हैं आपके पास वो कैसे आती हैं और कैसे मिलती हैं कंप्लेंट्स लोगों से? ग्रीन दिल्ली ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट अपनी लॉन्च कर सकते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पे ऑप्शन रहता है कि आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट को उसे भेज सकते हैं। जैसे आपको अगर पता है कि कोई MCD को परटेन करती है कंप्लेंट या फिर कि IFCD को कंप्लेंट परटेन करती है तो आप उन्हें डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो उसका भी प्रोविज़न है कि अगर नहीं पता तो आप डोंट नो करके उस कंप्लेंट को आप ग्रीन दिल्ली ऐप पे लॉन्च कर सकते हैं, वो हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये कितना कारगर है दिल्ली वासियों के लिए। जो ऐप है, ऐप से अब तक आपको कितनी शिकायतें आ चुकी होंगी और जी, उसका क्या परिणाम निकला फिर? जी 2020 से अभी तक टोटल अराउंड 82,000 कंप्लेन आई हैं 82,000 2020 20 से अभी तक। अच्छा। और उनमें से 88% रिजोल्व हो चुकी है, 88%? मोर देन 88%। अच्छा, इन चीज़ों में पहले भी काम होता रहा है, अभी भी काम हो रहा है, लेकिन इसके वॉर रूम के बन जाने से, ऐप के आ जाने से, इससे आपको फ़र्क क्या दिखाई दे रहा है? मतलब आपको काम करने में कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है? हाँ, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। Awareness आ गई। जी हाँ। जी, वो खुद से कंप्लेन लॉन्च करते हैं, उनको पता है कि ये इस इशू से हेल्थ इश्यूज होते हैं एयर पोल्यूशन हाँ। से। मतलब लोगों के बीच अब ये बात पहुंच गई कि इस तरह का ऐप है जहां पे आप जो है ऐसी शिकायतें जो है दर्ज कर सकते हैं और विभाग जो है उस पर कार्रवाई कर रहा है। आप बता रहे हैं कि 88% रिजॉल्व हो चुका है 20 से, जब से ये लॉन्च हुआ है। अभी इसको रीलॉन्च किया गया है, इसमें कई चीज़ें ऐड की गई, जैसे टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है, जैसे ड्रोन की चीज़ें, वो नई चीज़ आई है 24 में। क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या बताना चाहेंगे आप? सर ये क्रैम्स पोर्टल है जिससे हमें दिल्ली और दिल्ली के NCR स्टेट को पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे पराली बर्निंग हो रही है। इसका हर दिन डाटा आता है बाय क्रैम्स की साइट से, जिसमें हमें पता चल जाता है आज के दिन उन्होंने इतनी बर्निंग करी है,
इस स्टेट में अच्छा, इतनी हुई ये है। अलग अलग स्टेट्स का भी आ जाता है Yes, आपके sir. पास, मतलब Yes, sir. पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो? यस सर। अच्छा, ये आज का डेटा है? सर ये कल का डेटा है। अच्छा, कल आज का इवनिंग तक आ जाएगा। इवनिंग तक आ यस जाएगा। सर। अच्छा अच्छा, तो इस डेटा को आप जो है फिर एक्शन इस पे कुछ, वो तो अलग अलग स्टेट की बात होगी, खैर ये अलग बात तो होगी। हम फिर फायर हाँ। डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अच्छा अच्छा, मतलब दिल्ली में जो भी अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब पराली की अगर कहीं पराली जल रहा है तो वो डेटा इनके पास आ जाता है और उसके बाद जो है वो उस विभाग को भेज देते हैं जो एक्शन इस पे लेता है। और इससे हो सकता है कि पराली की समस्या जो दिल्ली एनसीआर के दिल्ली का जो रीजन है उसमें अगर कोई पराली जलाता है तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो सर बेसिकली जो 7 पॉइंट्स है उसमें जो 6 पॉइंट है डेली AQI बुलेटिन वो यहाँ से जनरेट होता है। अच्छा अच्छा, जी, और उसमें हम क्या करते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट से हमारे पास सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आती है, जितना भी डेटा आता है हम उसे यहाँ पे कंपाइल करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्रीडोमिनेंट पॉल्यूटेंट क्या है अभी इस टाइम पे। जैसे करंटली अगर हम देखें तो हमारे पास PM10 जो है प्रीडोमिनेंट पॉल्यूटेंट है और जो डायरेक्शन है विंड की वो है नॉर्थ वेस्ट। तो इससे हम ये देखते हैं कि हाँ हमारे पास कौन सा डोमिनेंट पॉल्यूटेंट जो है एटमॉस्फेयर में इस टाइम पे है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा AQI जो होता है वो देखते हैं जी। और फिर ये जनरेट किया जाता है और ये फिर बाहर हम इसे पब्लिश करते हैं। तो देखा आपने दिल्ली सरकार की तरफ से जो एक नया इनिशिएटिव लिया गया है ग्रीन वॉर जोन, यानी कि युद्ध उसके खिलाफ। जो पोल्यूशन होता है दिल्ली में, जो पोल्यूशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो दिल्ली आम नागरिक होता है, दिल्ली वासी, उसको तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा किस तरह से ये वॉर जोन किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वॉच की जाती हैं और क्या क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन खड़क सिंह के साथ अभिषेक शांडिल्य, TV9 डिजिटल।